उपासना, नजदीक बैठना। उपासना माने नजदीक बैठना। नजदीक बैठने का एक असर होता है, नजदीक बैठने का भी असर होता है। चंदन के पास नजदीक बैठने वाले पेड़ पौधे छोटे छोटे होते हैं, झाड़ी के होते हैं, झंकार होते हैं, लेकिन वो झाड़ झंकार के पौधे भी चंदन की वजह से, चंदन की खुशबू की वजह से वो भी सब सुगंधित हो जाते हैं। हमारा भी ऐसा ही हुआ है। एक बहुत बड़ा चंदन जो हिमालय पे हुआ है, उसके साथ में हमने अपने आप को जोड़ लिया और खुशबूदार हम भी हो गए। चंदन तो हम नहीं है, पर चंदन के समीप बैठने की वजह से खुशबूदार हम जरूर हो गए, खुशबूदार जरूर हो गए हैं। आपने ये सबको देखा होगा। ईंधन और आग को देखा है ना। ईंधन लकड़ी का होता है, खराब होता है, भुना हुआ होता है, सड़ा हुआ होता है, गीला होता है, लेकिन आग के नजदीक जाने के बाद में वो ईंधन इतना ज्वलंत हो जाता है कि आप छू के तो देखिए जरा। अभी तो आप उस लकड़ी को यहाँ से वहाँ उठाए फिरते थे, लात मारते थे, कुछ भी करते थे, अब जरा छुइए ना, आग आ गई ना उसमें। ये कैसे आ गई? नजदीक बैठने से। अगर वो ईंधन आग के नजदीक न बैठा होता तो, दूर रहता तो वो इसकी हैसियत उसी तरह की बन जाती जैसी की होनी चाहिए। ये क्या बात हुई? ये उपासना हुई, नजदीक बैठना। नजदीक बैठने के मानी है चिपक जाना। चिपक जाने का मतलब है समर्पण कर देना, समर्पण कर देना। समर्पण करना होता है, खाली ये नहीं कि आप पास बैठे रहे। पास बैठने से क्या हो जाएगा? चिपकना पड़ता है, चिपकना पड़ता है। चिपकने की विद्या हमारे गुरु ने हमको सिखा दी और हमने सीख ली, और सारी जिंदगी भर चिपकते हुए हम चले आए। बड़ों के साथ में हम चिपकते चले गए। शादी होती है, कोई स्त्री बेचारी गांव की बिना पढ़ी किसी संपन्न आदमी के पास, किसके साथ में, सेठ के साथ, विद्वान के साथ, डॉक्टर के साथ शादी हो जाती है। उस लड़की की हैसियत 1 घंटे के बाद में बदल जाती है। वो गांव की गंवार नहीं रहती, फिर वो सेठानी हो जाती है, पंडितानी हो जाती है, डॉक्टरनी हो जाती है, जाने क्या हो जाती है। और उसके पति की मृत्यु हो जाए तो जो कुछ भी इसके पास संपदा थी पति की, 1 घंटे बाद उसकी मालकिन हो जाती है। क्यों हो जाती है? कि उसने सौंप दिया अपने आप। समर्पण की बात मैं कह रहा हूँ। उपासना समर्पण का नाम है। और छू लेने का नाम छू लेने का नाम नहीं है। वेश्या भी छू लेती है शरीर को, पर वो मालकिन कहाँ हो जाती है? संपत्तिमान कहाँ हो जाती है? डॉक्टरनी कहाँ हो जाती है? पंडितानी कहाँ हो जाती है? सेठानी कहाँ हो जाती है? छू लेने से मतलब छूकर की भाग जाना नहीं है। गणेश जी के पाँव छू लेने से, किसी गुरु के पाँव छू लेने से, हाथ छू लेने से बात नहीं, बल्कि अपने आप को सुपुर्द करने से मतलब है। वही हमने किया है, और वो मैं अपनी ब्यौरा आपको इसलिए बता रहा हूँ। आपका भी मन कभी ऐसा है, आपको भी सामर्थ्यवान बनना है, शक्तिशाली बनना है, कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति बनना है, कोई ऐसी जिम्मेदारियां उठाना है, आपका भी मन चले कभी। जैसा कि हमारा मन हमेशा चलता रहा है, कोई बड़ा काम करना चाहिए, किसी बड़े आदमी को अपना बनाना चाहिए, और अपने को बड़े आदमी का बनाना चाहिए। ये हविष्य, ये इच्छा, ये ख्वाहिश हमारे हमेशा मन में रही। स्वाति की बूंद के बारे में सुनाया आपने। स्वाति की बूंद गिरती है, कहाँ गिरती है? जहाँ कहीं भी गिरती है गजब कर देती है। सीप में गिरती है तो सीप में मोती बना देती है। बांस में गिरती है तो बंसलोचन बना देती है। गाय के सींग पे गिरती है, गोलोचन बना देती है, जाने क्या क्या बना देती है। लेकिन सबको बना देती है। फिर ये समुद्र में सीपें क्यों हैं? इनका मुंह खुला हुआ नहीं था, इनका मुंह बंद था। जिन सीपों ने मुंह बंद कर रखा था उनके अंदर मोती पैदा न हो सके। जो बांस बंद थे, जिनमें सुराख नहीं थे, उनके अंदर बंसलोचन नहीं पैदा हो सका। हमको अपना मुंह खोलना पड़ता है, दिल खोलना पड़ता है, कलेजा खोलना पड़ता है, उसको अपने भीतर रमा लेना पड़ता है, और उसके भीतर अपने को रम जाना पड़ता है। ये 2 बातें अगर आप कर सकते हो, हमने जैसी की है, तो मजा आ जाए। गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती है, कुत्ते के बछड़े को दूध नहीं पिलाती। गाय के थनों में दूध हो और उसका बच्चा भाग गया हो, तो उसको ढूंढ करके जब तक आप नहीं लाएंगे, गाय हैरान रहेगी, थनों में दूध भरे रहेगी, चिल्लाती रहेगी। लेकिन कोई उस गाय से ये कहे कि ले उस कुत्ते के बच्चे को दूध पिला दे, गाय नहीं पिलाएगी, सींग मारेगी। अपने बच्चे को पिलाती है। आपको हाथी के बच्चे हैं तो हाथी होना चाहिए, और आप शेर के बच्चे हैं तो शेर होना चाहिए, और आप घोड़े के बच्चे हैं तो घोड़ा होना चाहिए, और संत के बच्चे हैं तो संत होना चाहिए। हमने इस बात का बराबर ध्यान रखा है कि हम भगवान के बच्चे हैं तो हमको भगवान के बच्चे की हैसियत
कायम कायम रखनी चाहिए। और हम अपने समर्थ गुरु के बच्चे हैं तो हमको अपनी हैसियत कायम रखनी चाहिए। आपको मैं इसलिए बताता हूँ अब अपना ब्यौरा, आपके जी में भी शायद कभी आ जाए, आप भी जरूर समझें इस बात की, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ।